सीरियल में आने वाला है एक नया परेशानी की कोई यह कहती है कि आखिरकार आपने मेरे लिए किया ही क्या है। मैं आपकी डांट सुनूं, आपकी बातें मानूं, मैं पूरी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। अनुपमा ये कहती है अनु अब तेरा ज्यादा हो रहा है। परेशानी ये कहती है अनु माँ मैं आपकी मार खा सकती, आपके लिए कुछ भी कर सकती, इन्होंने मुझे लिए कुछ भी नहीं किया, मैं इनके लिए मानूं और ये हमेशा हमेशा के लिए इसलिए मर चुकी है। अभी पाकी काफी रोने लगती है और ईशानी वहाँ से चली जाती है। पाकी अनुपमा से ये कहती है कि मैं आज मुझे आपका दर्द मालूम चल रहा है, इस तरीके से आपने मेरे लिए क्या क्या किया और मैंने आपको हमेशा गलत ठहराया है। अभी की वहाँ से चली जाती है, अपने कमरे में बैठ के काफी सोचने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह ये सोचती है कि कुछ भी कर अपनी बेटी ईशु को एक करना होगा और उससे माफी मांगनी होगी, क्योंकि अगर वह गलत में पड़ गई तो जिंदगी पूरी तरह से खराब हो सकती और वह पूरी बर्बाद हो जाएगी। तभी पाकी अनुपमा के पास जाती, अनुपमा को सारी बातें बोलने लगती। तभी अनुपमा यह कहती है पाकी तू अपनी बेटी से माफी मांगी, हो सकता है कि तुझे माफ कर और तेरी बातों को समझे, हो सकता है कि तू उसे गलत लत से दूर कर देगी। अगर वो ये लत हमेशा हमेशा के लिए पड़ गई है, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर लेगी, कभी ठीक नहीं हो पाएगी। पाकी शानी के पास जाती है। शानी यह कहती है कि आपसे कोई भी बात नहीं करनी है मम्मी, यहाँ से चली जाओ। पाकी रोने लगती है। यह कहती है कि बेटा प्लीज माफ कर दे, तो अब कभी कभी नहीं टोकूं, तुझे जो करना हो वो करियो और मैं तुझे कभी भी रोकने वाली नहीं हूँ। शानी यह कहती मुझे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मेरी पूरी जिंदगी खराब करके धर दी है, मैं अब आपकी एक भी बात सुनने वाली नहीं हूँ। अनुपमा वहाँ आती है और यह कहती है तू बेटा पहले दरवाजा खोल, क्योंकि तेरी माँ ज्यादा टेंशन में है, तुझको समझना चाहिए, अपनी माँ की सुननी चाहिए। ईशानी ये कहती अनुमा आप प्लीज मत बोलिए कि वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो। परी ये कहती ईशानी तू मेरी बात तो सुन, अगर तू ये लत में लगी रहेगी हो सकता है कि तू अपना करियर सब कुछ खराब करते। तभी ईशानी ये कहती है किसी की बात नहीं सुननी है तो यहाँ से चले जाइए। अंश ईशानी से दरवाजा खुलवा लेता है। ये कहता है कि ईशानी ऐसा मत कर, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, तूने अपनी जिंदगी को खराब कर ली, तुम लोग कैसे रहेंगे और वजह से ना ही कोई तुम रह पाएगी ना ही और कोई, इस घर में सब कोई एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। परी कहती है कि ईशानी तू ही ऐसा करेगी ऐसा चलेगा और तेरी जिंदगी तो इतनी अच्छी है और तू उसे क्यों बर्बाद करना चाहती। तभी ईशानी ये कहती परी जिंदगी तो तेरी अच्छी है और अंश भी तो अपनी जिंदगी में खाली सेक्रीफाइस करती आ रही हूँ कि मुझे कभी माँ का प्यार मिले और माँ की वजह से ना ही पिता का। तो अच्छा हुआ अनु माँ वह मेरा साथ देती रही, एक माँ की तरह प्यार करती रही और जो हक मम्मी को निभाने चाहिए थे सारे हक अनुमा ने निभाए, मैं इनके क्यों सुन। बात रही तुम दोनों की, तुम दोनों ने तो मेरे को इतना प्यार किया है ना किसी ने नहीं किया, तुम दोनों मेरी वेलविशर हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। मम्मी आपको मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूँ, जो आपने मेरे साथ किया के लिए आपको कोई भी माफ नहीं करे। अनुपमा ईशानी को समझाती है, कहती है कि बेटा तू ऐसा करेगी तो तेरी जिंदगी पूरी तरह खराब हो जाएगी, तो इस लत में लग गई तू पूरी तरीके से पागल हो सकती है। तभी ईशानी ये कहती अनुमा अगर आप लोगों को दिक्कत मेरे से हो रही है इस घर को छोड़ देती, मैं इस लत को छोड़ नहीं सकती कि इसने मुझे मेरी जिंदगी वापस लुटाई है, कि इसे पीने के बाद कोई भूल जाती और पूरी जिंदगी ठीक रहती है, क्योंकि मम्मी ने मुझे इतना ज्यादा तकलीफ दे रखी है के लिए मैं इन्हें कभी माफ नहीं कर सकती, मैं कभी माफ करूंगी। अनुपमा ये कहती है एक लिए पाकी तेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, तो अपनी बेटी को समझने की कोशिश करती और अपने सपने और ये हरकतें ईशानी पर नहीं थोप, ये आज बिल्कुल ठीक रहती है। परी यह कहती है कि सारी गलती ईशानी पे है, कोई से हुई है, ये नहीं कि तू अपनी जिंदगी खराब करने लगेगी, तो प्लीज अपनी जिंदगी खराब मत कर, सब करना छोड़ दे। ईशानी यह कहती है परी तू भी कुछ मत भूल कि मैं इस चीज के चक्कर में दोनों से लड़ना नहीं चाहती और तुम दोनों को कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। हाँ दोस्तों क्या होगा आने वाले एपिसोड में, मना पाए कि पाकी अपनी बेटी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।